आज हम देखेंगे प्रत्यय। थोड़ी चर्चा हमने पहले कारक के विषय में की, फिर उसके बाद हमने लकार के विषय में चर्चा करी और कुछ धातुओं के विषय में चर्चा करी। अब हम चर्चा करेंगे प्रत्यय के बारे में। जब हम कोई अनुवाद बनाते हैं तो उसमें प्रत्ययों की बड़ी विशेष भूमिका है, क्योंकि जब आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसमें कोई ना कोई प्रत्यय तो होगा ही, ये तो निश्चित है। बिना प्रत्यय के तो शब्द बनेगा नहीं। तो हम नए नए प्रत्यय लगा कर के शब्दों का प्रयोग करें तो हमारा अनुवाद और भी अच्छा होगा। अगर हम केवल सामान्य एक प्रक्रिया चलती है उसी के अनुसार सरल सरल अनुवाद बनाते रहेंगे तो हमारी संस्कृत के जो अनुवाद हैं उनमें नयापन नहीं आएगा। समझे? नयापन लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो पाणिनि ने प्रत्यय बताए हैं उन प्रत्ययों का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए उन्हीं प्रत्ययों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के बताए गए हैं, एक कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्ययों में दो भेद हैं सामान्य करके, एक कृत्य प्रत्यय है और एक कृत प्रत्यय है। तो कृत्य प्रत्यय कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला प्रत्यय कौन सा है कृत्य प्रत्ययों में? तव्यत, तव्य, अनियर और तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप, ण्यत, केलिमत। ये 7 प्रत्यय जो हैं कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्यः सूत्र से इनकी कृत्य संज्ञा की गई है। इसी प्रकार वहाँ बहुत सारे कृत प्रत्यय आए हैं और उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो चौथे और 5वें अध्याय में कुछ प्रत्यय आते हैं जिनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कौन से प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले आज चर्चा कर रहे हैं, एक प्रत्यय होता है क्विन, एक होता है कया, एक होता है स। इन प्रत्ययों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो क्विन प्रत्यय होता है उसका सूत्र क्या है? तदादेशु दृशो नालोचने कया च। तो चकार से किसको लिया गया है? क्विन को लिया गया है, चकार को। और कया प्रत्यय जो है वो सूत्र में ही लिखा है। तदादेशु त्यद, युष्मद, अस्मद इत्यादि में दृश्य धातु साथ में जुड़ करके, है ना, इत्यादि। या तो वहाँ ये मान लीजिए तत्रोपपदम सप्तमे स्तम तदादिषु उपपदेशु, तदादि के उपद में रहने पर युष्मद, तदादि में कई सारे शब्द हैं, युष्मद है, अस्मद है, तद है, यद है इत्यादि के उपद में रहने पर दृश्य धातु से अनालोचन, आलोचन देखना और अनालोचन न देखने अर्थ में, हाँ देखने अर्थ में नहीं, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कया प्रत्यय होगा। और जैसे किसकी निवृत्ति आ रही है? क्विन की निवृत्ति आ रही है। तो इससे 2 प्रत्यय होंगे। इससे जो शब्द बनेंगे वो ऐसे बनेंगे जैसे त्यद उपद में हो गया दृश्य धातु और उससे हमने क्विन किया तो क्विन का सर्वापारी लोप हो जाएगा। सर्वापारी लोप का मतलब न चला जाएगा हलंत्यम से और क जाएगा लसक व से, इकार जाएगा उपदेश जनासिक से, बचा हुआ और वाक्य अप्रक्ता एकाल प्रत्यय से अप्रक संज्ञा हो जाएगी और वेर प्रत्यय से वकार का भी लोप हो जाएगा। तो क्या बचता है? त्यद दृश्य बच जाता है। क्या बच जाता है? त्यद दृश्य। और दीर्घ होकर के किससे दीर्घ होगा? सर्वनाम। तो क्या बन जाएगा? त्यादृक। क्या बनेगा? त्यादृक शब्द बनेगा। श को जैसे आप जब आप शब्द बनाओगे तो का बन जाएगा त्यादृक। तो त्यादृक शब्द का अर्थ क्या हो गया? त्यादृक मतलब क्या हुआ? त्यद माने क्या होता है? त्यद यह के अर्थ में प्रयोग होता है ना। जैसे तादृक माने क्या होता है? वैसा। ऐसे ही त्यादृक माने भी वैसा। यादृक माने जैसा। ईदृक माने कैसा। तो इस प्रकार के शब्द होंगे। तो जैसे हम अयम बालक, यह बालक कैसा है ना, तो अयम बालक कीदृक् अस्ति, अयम बालक कीदृक् अस्ति। तो जब हम अनुवाद में अपनी विशेषता बढ़ाएंगे तब हम कीदृक् शब्द का प्रयोग कर पाएंगे। अगर हम अनुवाद में अपनी विशेषता नहीं बढ़ाएंगे तो बालक कथम अस्ति, है ना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सामान्य संस्कृत में बोले जाते हैं। इसे हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप इस प्रकार के कीदृक्, त्यादृक् और यादृक् ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं
तो आप कया प्रत्यय को उस समय में याद करें जब आपको इस प्रकार के शब्द वाक्य में चाहिए। साथ में अगर हम क्वीन की जगह कया प्रत्यय करते हैं, क्या प्रत्यय करते हैं? कया, तो कया का क्या बचेगा? अ। क्या बचेगा? अ। तो शब्द बनेगा यादृश तादृश। क्या शब्द बनेंगे? यादृश तादृश, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। तो यादृश तादृश का भी अर्थ वही है जो त्याद्रिक याद्रिक कीदृक शब्दों का है, कीदृश इत्यादि शब्द बनेंगे। तो इस प्रकार के शब्द आप प्रयोग करेंगे तो आपके अनुवाद में क्या आएगी? नवीनता आएगी। उसी के साथ में एक और लिखा हुआ है, वार्तिक होता है दृश्य क्षस्य वक्तव्य, कि दृश्य धातु से जहाँ आपने क्विन कहा है, जहाँ आपने ये कया प्रत्यय कहा है, वहीं कसा प्रत्यय भी मारना चाहिए। तो कसा का क्या बचेगा? स, मूर्धन्य स हो जाएगा आदेश प्रत्ययों से, तो बन जाएगा त्यादृक्ष यादृक्ष, है ना? त्यादृक्ष यादृक्ष, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। अर्थ उनका भी यही होगा। जैसे आप जैसा कौन है, आप जैसा कौन है, भवादृश का, भवादृक्ष का, भवादृक, तो अनुवाद में क्या होगी? नवीनता आएगी ना, नए शब्द का प्रयोग होंगे। तो इस प्रकार के प्रत्ययों को भी हमको याद रखना चाहिए और इनसे जो शब्द बने उनको भी हमको जो है कभी कभी आवृत्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास शब्द होंगे तभी हम नया प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, कुएं में जितना पानी होगा उतना ही तो खींच पाओगे ना, तो उस कुएं में पानी डालना बहुत ज़रूरी है। वो पानी डलेगा कहाँ से? जब हम स्वाध्याय करेंगे, हम उन प्रत्ययों को फेरते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कौन कौन से नए शब्द बन रहे हैं। तो जब हमारे पास शब्द भंडार होगा तब हम नए नए शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। तो जो यादृक तादृक इत्यादि शब्द हैं उनमें क्विन और कया और कसा प्रत्यय का जो प्रयोग होता है उस प्रयोग को भी आप विचार करें अनुवाद में और उस हिसाब से आप अनुवाद बनाया करें। अर्थ हो जाएगा जैसे यादृक्ष, यादृक्ष माने जैसा, यादृश माने भी जैसा, और यादृक माने जैसा। अब एक समस्या ये आएगी कि स्त्रीलिंग में तो यादृक का यादृक ही बनेगा, है ना, लेकिन जो कया है कया, इसमें क्या करेंगे आप स्त्रीलिंग में? तो टिट ढाणे द्वसत दद्रया माटच कया पर, वहाँ पर कया आया है तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? यादृशी। तो यादृशी माने क्या हो जाएगा? वैसी ही बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार स्त्रीलिंग में जो आप कसा करेंगे तो कसा में टाप करना पड़ेगा, है ना, तो भवादृक्षा, है ना, यादृक्षा, इस प्रकार से तो स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाएगा। और नपुंसकलिंग में तो हलंत का तो यही रहेगा, यादृक यादृक ही रहेगा, और यादृशम यादृक्षम ऐसे बन जाएगा। तो प्रयोग कैसे करें? तो एक तो आप उदाहरण देख लें, जैसे आप जैसे पंडित तो कहीं कहीं मिलते हैं, आप जैसे पंडित तो कहीं कहीं मिलते हैं। तो भवादृशः पंडितास्तु क्वचिदेव लभ्यन्ते, क्वचिदेव लभ्यन्ते। अब जहाँ आपने भवादृशा का प्रयोग किया है वहाँ भवादृक्षा प्रयोग हो सकता है, और भवादृक भवादृशौ भवादृशः भवादृशः पंडिता ऐसा प्रयोग हो सकता है। तो ये नया प्रयोग हो जाएंगे और आपकी जो संस्कृत है वो आम भाषा से उसका जो स्तर है वो ऊपर उठ जाएगा। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप जैसी महिला कौन है? भवादृशी महिला कास्ति, है ना, भवादृक्षा महिला कास्ति, और भवादृक महिला कास्ति। आप जैसा मित्र कौन है? भवादृशम मित्रम किम, है ना, भवादृशम मित्रम किम, भवादृक्षम मित्रम किम, और भवादृक मित्रम किम। तो इस प्रकार से आप नए नए शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, इनसे बनने वाले शब्दों को आप पढ़ सकते हैं। तो आपकी संस्कृत में एक नयापन आएगा। जब हमारा स्तर जो है आगे बढ़ जाता है तो हमें ये खोजना चाहिए कि हम नए चीज़ों का क्या प्रयोग कर सकते हैं, नए धातुओं का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जो प्रत्यय हमने पढ़े हैं उनका प्रयोग हम वाक्य में कैसे ला सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा किस लिए? उसको इसीलिए ही पढ़ा है जिससे कि हम अपनी भाषा को और सुंदर बना सकें, अच्छी बना सकें। तो इस प्रकार के प्रत्ययों का करना चाहिए। जब आप पद्य बनाते हो, श्लोक बनाते हो, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के बहुत शब्दों की आपको आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद ये जो दूसरे प्रत्यय पर हम विचार करते हैं वो प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय जो होता है वो होता है समान कर्तृकयो पूर्व काले, पूर्व काले, अर्थात समान कर्ता होने पर। कितने कर्ता होने पर? समान कर्ता होने पर। जो पूर्व काल वाली क्रिया है उसमें कत्वा प्रत्यय होता है। जैसे राम
खाकर घर जाता है, राम खाकर घर जाता है। तो जो खाने की क्रिया है और जो जाने की क्रिया है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो कर्ता दोनों क्रिया का कौन हुआ? राम हुआ। पूर्व काल की क्रिया कौन सी है? खाना। तो कृत्वा प्रत्यय किससे होगा? खाने से होगा। तो राम खादित्वा गृहम गच्छति, तो राम खा करके घर जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके जब आप अनुवाद बनाते हो जाकर, खाकर, पीकर, सोकर, तो इत्यादि जगह पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग होगा? कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। सूत्र क्या है कृत्वा प्रत्यय का? पूर्व काले। अब और थोड़ी अगर आप अनुवाद में विशेषता लाना चाहते हो तो कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग निषेध अर्थ में भी होता है। किस अर्थ में? निषेध अर्थ में भी होता है। सूत्र है अलम खल्वो प्रतिषेधयो साचा, है ना। जो प्राक आचार्य हैं वो इस बात को मानते हैं कि अलम और खलु शब्द अगर उपपद में हो तो कौन सा शब्द? खलु शब्द उपपद में हो और धातु तो धातु से कौन सा प्रत्यय हो जाता है? कृत्वा प्रत्यय। लेकिन किस अर्थ में? प्रतिषेध अर्थ में। किस अर्थ में? प्रतिषेध अर्थ में। जैसे अलम खादित्वा, मत खाओ। अलम खादित्वा का अर्थ क्या होगा? मत खाओ। अलम हसित्वा का अर्थ क्या हुआ? मत हंसो। ऐसे ही खलु खादित्वा, खलु हसित्वा, इसका भी अर्थ क्या होगा? निषेध अर्थ होगा। तो आप देखिए कि आपकी संस्कृत जब आप इस प्रकार का अगर आपको कोई वाक्य बनाना हो तो आप जब इस प्रकार का अनुवाद बनाएंगे तो आपकी संस्कृत क्या होगी? जो आप सामान्य स्तर से था उससे आपकी संस्कृत का स्तर जो है ऊंचा हो जाए, क्योंकि आपके वाक्य को भी वो समझेगा जिसने व्याकरण पढ़ा होगा, जो इस चीज़ को जानता होगा, और नहीं तो आपके वाक्य को अगले व्यक्ति को समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जब आपका स्तर बड़ा हो तो आपको इस प्रकार के सूत्रों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम बताएं अधिक रोटी मत खाओ, अधिक रोटी मत खाओ, तो क्या अनुवाद बनाएंगे? बोलो, अलम रोटिकाम खादित्वा, अलम रोटिकाम खादित्वा। रोटी मत पकाओ, खलु शब्द का प्रयोग कीजिए। तो बताइए कि नया अनुवाद बनेगा ना। तो इस प्रकार से आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्या है सूत्र? दोबारा बोलिए। ठीक है। एक प्रत्यय आता है ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय जो होता है वो ल्युटचे सूत्र है और कर्णाधिकरणयोष्टि। ल्युट प्रत्यय कहता है कि धातु से ल्युट प्रत्यय होता है भाव में। भाव का मतलब क्या होता है? धातु का अर्थ। जैसे पठ नम गम नम, तो गम धातु का अर्थ क्या है? जाना, और गमनम का अर्थ क्या है? जाना। तो धातु के अर्थ में ही ये प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। तो जैसे कुछ अनुवादों को ऐसे बनाया जा सकता है, राम घर जाता है तो राम गृहम गच्छति। परंतु आपको आवश्यकता पड़ रही है तो आप ऐसा भी अनुवाद बना सकते हो, राम गृह से गमनम करोति, राम गृह से गमनम करोति। राम खाना खाता है, राम भोजनम खादति। आप ऐसा करते हो, राम भोजन से खादनम करोति। तो इस प्रकार से आप ल्युट प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हो। ल्युट प्रत्यय का प्रयोग करण और अधिकरण में भी होता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। करण और अधिकरण में भी, जैसे करण और अधिकरण में कैसे होगा? इस प्रकार होगा जैसे कि आप किसी चीज़ को, कोई काटने की चीज़ है, काटने वाली है ना, तो काटने वाली चीज़ वृश्चते अनेन इति वृश्चनः, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी? वृश्चनः कहलाएगी, है ना। तो वृश्चनः किसको कहेंगे? काटने वाला। तो करण अर्थ में हो गया। किस अर्थ में हुआ यहाँ पर? करण अर्थ में हो गया ये। तो ऐसे ही जो है आप इसको प्रयोग जब आप करेंगे तो प्रयोग में भी आप बहुत सारी इसकी जो है संस्कृत इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे इदम मम उपवेशनम, इदम मम उपवेशनम, ये मेरा आसन है, ये मेरा आसन है। तो उपविश्यते अस्मिन, उपविश्यते अस्मिन, जिस पर बैठा जाए वो आसन है। तो यहाँ पर जो ल्युट हुआ वो किस अर्थ में हुआ? अधिकरण अर्थ में। किस अर्थ में हुआ? तो जब आप उसका विग्रह सप्तमी विभक्ति से करें तो समझ लीजिए कि प्रत्यय किस में हुआ है? अधिकरण में हुआ है। जब उसका विग्रह आप व्या व्युत्पत्ति आप करण कारक से तृतीय विभक्ति से कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो प्रत्यय किस में हुआ है? कर्ता में हुआ। तो इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया था। आसनम शब्द भी जो ल्युट हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है? अधिकरण अर्थ में ही हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं क्षत्रिय और सानच की। क्षत्रिय और सानच की। तो क्षत्रिय और सानच का सूत्र क्या है? लट क्षत्रिय सानच प्रथमा समानाधिकरणे।
इसके क्षत्रिय और सानच दोनों प्रत्यय लट लकार के स्थान पर होते हैं। किसके स्थान पर होते हैं? जैसे राम जा रहा है, राम गच्छति, राम गच्छति। आप जब क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो राम गच्छन अस्ति। तो ये दो प्रत्यय हैं, कौन कौन से? क्षत्रिय और सानच। क्षत्रिय केवल परस्मैपद धातुओं से ही होता है और सानच केवल आत्मनेपदी धातुओं से ही होता है। बात समझ में आई? क्षत्रिय केवल परस्मैपदी धातुओं से ही होता है और सानच केवल आत्मनेपदी धातुओं से होता है। तो इसका विभाजन कैसे पता लगे? तो एक सूत्र हमारे पास है, तंगानाम वात्मनेपदम, कि तंग और आन, आन का मतलब सानच का आन है, कानच का आन है, इनको मिलकर के बना है कि आन, आन का मतलब सानच। तो सानच जो है वो आत्मनेपद होता है। तो इसका मतलब सीधा सा होगा कि क्षत्रिय किससे होगा? परस्मैपद से होगा। समझ गए? तो क्षत्रिय प्रत्यय कौन से धातुओं से होगा? परस्मैपद धातुओं से होगा। सानच किससे होगा? आत्मनेपदी। और जो वैपदी धातु होंगी उनसे दोनों होंगे। उनसे कैसे होंगे? दोनों प्रत्यय होंगे। समझ गए? तो इसका आप जैसे बनाएंगे, मैं सेवा कर रहा हूँ, अहम सेवमानो अस्मि, अहम सेवमानो अस्मि। मैं खा रहा हूँ, अहम भुंजानो अस्मि, या अहम खादन अस्मि, या अहम, बोला आगे और तू कोई धातु खाने अर्थ वाली और कोई धातु है? खाद हुई, खादन, है ना। और भुज धातु आत्मनेपदी होगी तो क्या बन गया? भुजा। और अस धातु भी खाने अर्थ की है ना, तो क्या बनेगा? असनन। और अन धातु खाने अर्थ की तो क्या बनेगा? अदन। तो इस प्रकार की नई नई धातु का प्रयोग भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादातर खाने अर्थ में कौन सा धातु प्रयोग करते हो? खाद धातु, है ना। तो भुज धातु को भी नहीं पूछते हो आप जब अनुवाद करते हो, है ना। आप अश धातु को पूछते हो, आप अद धातु को नहीं पूछते हो। तो ये सब नाराज हो जाएंगे ना, फिर प्रयोग नहीं करोगे तो, हैं, सब निकल जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे कि तुम तो हमें पूछते ही नहीं, हम तुम्हारे पास क्यों रहे। ठीक है? तो इसलिए जो है इनको भी सबको पूछते रहा करो। लौकिक व्यवहार है कि अगर आप किसी को नहीं पूछेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएगा, है ना। लोक व्यवहार है ना। आप किसी से जो है संबंध नहीं बनाएंगे तो वो कहेगा, मैं जब तू मेरे से नहीं संबंध बनाता तो मैं तेरे से क्यों बनाऊं। तो ऐसे ही जब आप इन नए नए शब्दों से संबंध नहीं बनाओगे, नई नई धातुओं से संबंध नहीं बनाओगे, तो ये आपको छोड़ करके चले जाएंगे फिर। तो ये नई नई धातुओं का प्रयोग आपको करना चाहिए। अब आपका जो है ये निर्णय करना चाहिए कि जब हम छोटे थे, जब हमने खाद धातु का प्रयोग बहुत कर लिया, अब हम केवल अश धातु का प्रयोग करेंगे, अध धातु का प्रयोग करेंगे और भुज धातु का आत्मनेपदी प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रयोग करेंगे? आत्मनेपदी, क्योंकि भुज धातु आत्मनेपद में खाने अर्थ में होती है, परस्मैपदी पद में पालन अर्थ में होती है। किस सूत्र ने बताया? भुजोन्वने, अनवने भुजः आत्मनेपदम भवति। अब तो भुज धातु भुज पालनाभ्यवहारो, तो एक तो पालन रक्षा करना अर्थ और अभ्यवहार कहते हैं खाना अर्थ, दो अर्थों में होती है। तो पालन अर्थ में तो होती है परस्मैपदी और भोजन करने अर्थ में होती है आत्मनेपदी। तो सहनौ भुनक्तो, सहनौ भुनक्तो, तो यहाँ भुनक्तो किस अर्थ में होगा? पालन करने अर्थ में होगा। नौ हम दोनों की, गुरु और शिष्य की जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारी रक्षा करो। क्या करो? रक्षा करो। सहनौ भुनक्तो। लेकिन कुछ लोग आजकल इसको जो है खाने अर्थ में पढ़ते हैं, तो पाणिनि का सूत्र तो व्यर्थ हो जाएगा भुजोन्वने फिर। तो इसलिए इसका खाने के अर्थ में प्रयोग नहीं हो सकता। तो आप नई नई धातु का प्रयोग कीजिए तो आपको नया नया अनुवाद आपका सुंदर होगा, अच्छा होगा। ठीक है? तो आप जो है ऐसे ही, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, अहम यजमानोस्मि, अहम यजमानोस्मि, वह यज्ञ कर रहा है, रमा यज्ञ कर रही है, रमा यजमाना अस्ति। समझ गए? रमा पढ़ रही है, बोलो, रमा पठन्ति अस्ति। दिशन्ति गिरगंगा, दिशन्ति गिरगंगा जनित शिव संगा विजयते। तो वहाँ दिशन्ति में भी दिश धातु से क्षत्रिय प्रत्यय किया और क्षत्रिय प्रत्यय करके फिर उसको स्त्रीलिंग में बनाया दिशन्ति। तो किससे होगा हमारा स्त्रीलिंग में ङीप प्रत्यय? किससे होगा? उगितस्य से ङीप होगा। किससे होगा? उगितस्य। नुमागम किससे हुआ? सब शनि और लिंग्यम से नुमागम होगा। तो क्या बनेगा? दिशन्ति बनेगा। तो जब हमने कहा कि ब्राह्मणी उपदेश दे रही है,
तो एक अनुवाद तो बनेगा ब्राह्मणी उपदिशति, सामान्य अनुवाद बन गया। और ब्राह्मणी उपदिशन्ति वर्तते अस्ति, जब इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपका अनुवाद जो है अच्छा अनुवाद बनेगा। आप और उससे उत्कृष्ट अनुवाद की तरफ बढ़ेंगे, नए नए शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्षत्रिय और सानज को। अब इसमें एक विशेषता और है, पाणिनि ने एक सूत्र और बताया, लिटः सत्वा, लिटः सत्वा। अच्छा एक चीज और है, क्षत्रिय और सानज की सत संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? सत संज्ञा। सूत्र क्या है? तौ सत। इन दोनों की क्या संज्ञा होती है? सत संज्ञा होती है। बहुत पूछा जाता है सत संज्ञा कौन सा प्रत्यय है, तो वो सत संज्ञा कौन सा प्रत्यय हो गए? क्षत्रिय और सानज। तो इसमें जो प्रत्यय है वो है लिटः सद्वा। ये भी तीसरे अध्याय का सूत्र है। ये कहता है लिट लकार। अब तक तो आपने देखा किस लकार के स्थान पर हो रहा था? लिट लकार। लेकिन ये सूत्र कहता है सुधांशु कि ये जो अब होगा भविष्यत काल में, लिट लकार में। किसमें? लिट लकार कौन से काल में होता है? भविष्यत काल। कैसा भविष्यत? बोलो। अद्यतन भविष्य में, जो आज का भविष्य है उसमें होगा। तो इसका प्रयोग ऐसा करेंगे, तो सूत्र का अर्थ हो गया लिटः सद्वा। लिट लकार के स्थान पर सत अर्थात क्षत्रिय और सानज प्रत्ययों का प्रयोग भी होता है। तो उदाहरण के लिए हम इसका एक अनुवाद बनाएंगे। राम खेल रहा होगा, राम खेल रहा होगा, तो क्या बनेगा? रामः क्रीडिष्यन् भविष्यति, रामः क्रीडिष्यन् भविष्यति, राम खेल रहा होगा। ठीक है, बहुत आसान है बनाना, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। राम खा रहा होगा, राम बोलो खादिष्यन् भविष्यति। लिट लकार के स्थान पर हो रहा है ना, शीत है ये, इसलिए ये वैसे शब्द बनेंगे इसमें। ठीक है, अब आप ये बताइए, रमा जा रही होगी, ठीक है, रमा गमिष्यन्ति भविष्यति। ठीक है, रमा जा रही होगी। उद्देश्यन्तम भास्वन्तम प्रणमन है कहीं? उद्देश्यन्तम भास्वन्तम प्रणमन निश्चक्राम कश्चित निज पर्ण कुटीरात, है ना, शिवराज विजय। तो वहाँ उद्देश्यन्तम जो कहा है, उद्देश्यन्तम शब्द जो है वहाँ पर क्या किया है? वहाँ पर लिटः सद्वा सूत्र के नियम से भविष्यत काल में प्रयोग किया है। क्षत्रिय का, सानज का नहीं, क्षत्रिय का ही किया है। उद्देश्यन, उद्देश्यन का उद्देश्यंतम द्वितीय बनाया, तो उद्देश्यन उदय होने वाला, अभी उदय हुआ नहीं है, बस होने ही वाला है जस्ट, है ना, तो उस अर्थ में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और इसके शब्द रूप भी एक बार आप से देख लीजिए। क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो प्रत्यय है वो उगितस्य संगीप होता है। तो जैसे दिशंती, पचंती, लिखंती, इस प्रकार से रूप होंगे तो नदी के समान रूप चलेंगे। किसके समान रूप चलेंगे? नदी के समान रूप चलेंगे। पुल्लिंग में जैसे दिशन, दिशंतो, दिशंता, है ना, हाँ, कुछ भगवान तो दीर्घ हो जाता है, यहाँ दीर्घ नहीं होगा, है ना, तो उसी प्रकार से इसका रूप चलेगा। दिशन, दिशंतो, दिशंता, है ना, और दिशंतम, दिशंतो, दिशता, दिशता, दिशत व्याम, दिशत भी, है। जैसे गच्छत का रूप आप याद करते हैं, गच्छत वही तो है, क्षत्रिय प्रत्यांति है। और इस जब नपुंसकलिंग बनाएंगे हम, तो नपुंसकलिंग में इसका रूप चलेगा जगत के समान। किसके समान चलेगा? जगत के समान। जैसे जगत, जगती, जगंती, ऐसे ही गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति रूप चलेगा। तो तीनों लिंगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग करने से भी आपके अनुवाद में बहुत नवीनता आएगी। और पद्य में भी और गद्य में भी, जब आप पद्य लिख रहे हो या गद्य लिख रहे हो, तो दोनों में ही आपके संस्कृत में ये एक विशेषता लेकर के आएगा। ठीक है, इसके आगे प्रत्यय के हम जानकार लेते हैं कथा और कथावतु के। कथा, कथावतु। तो कथा और कथावतु निष्ठा, है ना, इसी क्या संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा। इनको हम व्याकरण में निष्ठा के नाम से भी जानते हैं। तो निष्ठा के नाम से कौन से प्रत्यय जाने गए? कथा और कथावतु प्रत्यय जाने गए। कथा प्रत्यय और कथावतु प्रत्यय का अंतर यह है कि कथा प्रत्यय जो होता है वो किस में होता है? भूतकाल में होता है। और कथावतु प्रत्यय भी किस में होता है? भूतकाल में होता है। लेकिन अनुवाद बनाने के नियम दोनों के अलग अलग हैं। कैसे कि कथा प्रत्यय जो होता है उसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में
यही है क्या? नहीं, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। जैसे आप कर्मवाच्य बनाते हैं, ठीक है, जैसे राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पाठ पढ़ा, तो सामान्य अनुवाद क्या बनेगा इसका? रामा पाठम अपठत, रामा पाठम अपठत। अब कर्ता प्रत्यय के अनुवाद बनाने का नियम क्या है कि कर्ता में तृतीया, कर्ता कौन है? राम, राम में तृतीया करो तो क्या बन गया? रामेण। कर्म कौन है? पाठम, उसमें प्रथमा कर दो तो क्या बन गया? पाठ। और जो अब पठ धातु से कर्ता प्रत्यय करने पर जो शब्द बनेगा वो कर्म के अनुसार होगा। तो कर्म में जो विभक्ति होगी, कर्म में जो वचन होगा, कर्म में जो लिंग होगा वही उसमें भी होगा। तो पाठ में आपने प्रथमा विभक्ति एक वचन किया, पाठ शब्द पुल्लिंग है, इसलिए पठिता भी प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा। रामेण पाठः पठितः, राम ने वेद पढ़े, रामेण वेदाः पठिताः, राम ने 2 वेद पढ़े, रामेण वेदौ पठितौ। समझे? अब राम ने गीता पढ़ी, रामेण गीता पठिता। समझ गए? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। राम ने शास्त्र पढ़ा, रामेण शास्त्रम पठितम। समझ गए आगे बात? तो इस तरीके से आप अपने अनुवाद को बनाएंगे। कर्तवतु प्रत्यय का जब आप प्रयोग करोगे तो कर्तवतु प्रत्यय का आप प्रयोग करोगे ऐसे जैसे आप कर्तृवाच्य का अनुवाद बनाते हो। राम ने पाठ पढ़ा तो रामः पाठम, राम पाठम अपठम, सामान्य अनुवाद बन गया। अब इसको कर्तवतु में बदलेंगे तो रामः पाठम पठितवान, राम पाठम पठितवान। तो जो पठितवान है वो आप किसके अनुसार होगा? राम के अनुसार होगा। राम अगर द्विवचन में हो जाएगा तो पठितवान भी द्विवचन में जाएगा। राम अगर स्त्रीलिंग हो जाएगा, इधर कर्ता स्त्रीलिंग हो जाएगा तो वह भी स्त्रीलिंग में पहुंच जाएगा। अगर इधर बहुवचन हो जाएगा तो वहां भी बहुवचन होगा। रामः पाठम पठितवान, रामौ पाठम पठितवन्तौ, रामाः पाठम पठितवन्तः, रमा पाठम पठितवती, रमे पाठम पठितवत्यौ और रमाः पाठम पठितवत्यः। समझ गए? ऐसे ही मित्रम पाठम पठितवत, मित्रे पाठम पठितवती जगति, और मित्राणि पाठम पठितवती जगन्ति। इस प्रकार से आप देखिए कितना आपके अनुवाद में विशेषता आएगी। तो जब हम अनुवाद बनाएं तब हम इन नियमों को ध्यान करें, इन नियमों के अनुसार हम बनाएंगे तो हमारे अनुवाद में नवीनता आएगी। और जब आप गद्य लिखते हैं तो आपको लगता है कि मुझे कुछ अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तब भी आपको ये प्रत्यय काम में आएंगे। पद्य आप बना रहे हो, छंद की दृष्टि से कहीं आपको गुरु लघु चाहिए तो भी इस प्रकार के प्रयोग आपको बहुत काम आएंगे। तो उनको आप निरंतर याद रखें। और कर्तवतु प्रत्यय में एक चीज़ का ये ध्यान रखेंगे, जब आप और आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो गत्यर्थक धातु हैं, कैसे धातु हैं? गत्यर्थक धातु हैं। उन गत्यर्थक धातुओं में एक सूत्र लगेगा, गत्यर्था अकर्मक अश्लिष्ट सिंहस्था वसजन धीरति भैंस। ये धातु गिनवाइए। तो गत्यर्थक मतलब जाने अर्थ वाली धातु। अकर्मक सहन जो बताया था श्लोक आपको, लज्जा सत्ता स्थिति धातु गणम से अकर्मकम। तो इन अर्थों वाली जितनी भी धातु हैं वे और जितनी गत्यर्थक धातु हैं वे, उनसे यदि आप कर्ता प्रत्यय करते हो, श्लिष धातु से करते हो, शिंग धातु से, स्था धातु से और आस धातु से, वस धातु से, जन से, रूह से और जिरी धातु से, इन धातुओं से यदि आप कर्ता प्रत्यय करते हो तो जहाँ आपको पहले बताया गया था कि कर्ता प्रत्यय में कर्ता में तृतीया होगी और कर्म में प्रथमा होगी और जो कर्ता प्रत्यय का रूप है वो कर्म के अनुसार होगा। परंतु यदि आप गत्यर्थक और अकर्मक और श्लेष सिंह स्था आस वस जन रूह ज्री इन धातुओं से यदि आप प्रयोग करते हैं तो फिर आपको कर्ता में प्रथमा भी हो सकती है, कर्म में द्वितीया, और जो आपका कर्ता प्रत्यांत का रूप हो किसके अनुसार हो जाएगा? कर्ता के अनुसार। जैसे राम गांव गया तो रामः ग्रामम गतः, रामः ग्रामम गतः, रमा ग्रामम गता, मित्रम ग्रामम गतम। तो गत्यर्थक और अकर्मक धातुओं से इस प्रकार भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आप कहोगे कि ये ऐसे कैसे प्रयोग होता है, तो एक सूत्र है,
जब आप वो करते हो ल कर्मणि चा भावे चा कर्म कि लकार सकर्मक धातुओं से, कौन से धातुओं से? लकार सकर्मक धातुओं से कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में होते हैं। लकार सकर्मक धातुओं से किस किस में? कर्मवाच्य में होते हैं। लकार अकर्मक धातुओं से कर्तृवाच्य और भाववाच्य में होते हैं। ये सूत्र आपको कहता है। तो जब आप त्रिभाज्य उत्पत्ति करते हो तब आप इस सूत्र से वहाँ विभाजन करते हो। उसी के नीचे सूत्र तयोरेव कृत्य तक खलरता, तयोरेव कृत्य तक खलरता, उसी उन्हीं उसमें ही, जैसे आपने बताया कर्तृवाच्य में और किसमें? कर्मवाच्य में। तो अगर आप सकर्मक से ला रहे हो, सकर्मक से आपने कथा प्रत्यय बनाया है, तो वो किस किस में होगा? कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य। अकर्मक से होगा तो किस में होगा? कर्तृवाच्य और भाववाच्य में होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप अनुवाद बनाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे इसके बाद और कुछ विशिष्ट प्रत्यय हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और इन प्रत्ययों को हम सदा अनुवाद बनाते समय ध्यान रखें और इनका अनुवादों में हमको प्रयोग करना चाहिए, बोलचाल में और अनुवाद में। अनुवाद जितना आप बनाएंगे और जितना अनुवाद में आप इनका प्रयोग करेंगे तो उतना ही आपको इनकी सरलता भी दिखेगी और आप फिर अभ्यास में आपको ये सारे के सारे प्रत्यय आ जाएंगे। तो ये अनुवाद आप बनाते समय इनका प्रयोग अवश्य क्या करें। ठीक है, धन्यवाद।